अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ, बोले तो बिंदास। तो बिना वक्त ज़ाये किए शुरू करते हैं कहानी तुमसे प्यार हुआ। और आज इस स्टोरी की आखिरी एपिसोड है। इसके बाद तुमसे प्यार हुआ कि कोई भी एपिसोड नहीं आएगी। तो चलिए सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। जो संगीत की दिन आती है पेना और शनाया की, तो सब लोग जम के जो है एंजॉय कर रहे थे संगीत। कुछ सॉन्ग में गाना गाते हैं, कुछ डांस करते हैं। सब दो परिवार जो है मिल के एकदम से मौज मस्ती में आलीशान तरीके से जो है एंजॉय वगैरह करते हैं। और सबसे ज़्यादा खुश तो आरू लग रही थी। पता नहीं कौन सी खजाना उसे मिल चुकी थी कि वो इतनी खुश थी। वो जो है उछक उछक के डांस कर रहे थे, कभी सॉन्ग गा रहे थे। तभी एकदम से संजना ईशा के सामने आती है। वो थोड़ी सी साइड होके बोलती कि ईशा। तभी ईशा बोलती कि हाँ संजना बोलो। तभी संजना बोलती कि इसको कौन सी कोहिनूर की खजाना मिल गई है, ज़रा ये बताओ। ज़रा खुशी तो देखो जनाब की फेस पे। मतलब डांस तो ऐसे कर रही है उछल उछल के, पता नहीं क्या हुआ कि कुछ किया है क्या तुमने। ईशा घूर के देखती है संजना को और बोलती कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट, मैं क्या करूँगी। तभी संजना एकदम से स्माइल पास करके बोलती कि नहीं नहीं, कहीं रात को ओवरडोज तो नहीं दे दी ना तुमने जिसका ये हाल है। तभी ईशा जो है वो संजना की शोल्डर पे एकदम से जम के मारती है और बोलती कि बेहायती बदतमीज़ बेशरम इंसान, तुम इतने लोगों के सामने मुझे ये बात बोल रही हो। शर्म कर लो, थोड़ी सी भी शर्म लिहाज हया रख लो अपने अंदर, लड़की हो। तभी एकदम से जो है संजना बोलती कि हटो यार, शर्म लिहाज हया, यार सब कुछ अगर पकड़ के बैठ जाएंगे तो ज़िंदगी कब जिएंगे। हाँ बोलो, आंटियों की तरह नहीं जी सकती मैं। अभी तो बस मेरी ज़िंदगी शुरू हुई है। शर्म लिहाज हया, बाप रे बाप, इतनी लंबी लंबी ज्ञान मत दो ईशा तुम मुझे। चलो बताओ क्या किया तुमने। तभी ईशा बोलती कि हे भगवान, संजना प्लीज़ चुप हो जाओ यार, मैंने कुछ नहीं किया। तभी ईशा जो संजना है वो बोलती कि फिर ये इतनी उछल उछल के डांस क्यों कर रही है, किस बात की खुशी है भाई, हमें भी बताओ। तभी ईशा बोलती कि नहीं पता। और सब लोग जो संजना है, पेना, शनाया, समीर, अवनीत, सब लोग जो है आरू को देख रहे थे। क्योंकि आरू वाकई में पता नहीं किस बात की खुशी थी, वो इतनी जम के डांस कर रहे थे कि सब लोग खुश तो थे लेकिन शौक भी थे, क्योंकि इतनी खुशी में डांस वो कभी नहीं की थी। इधर संगीत के सारे रस्म वगैरह भी ख़त्म होते हैं। वो दिन भी आ जाते हैं जो शनाया और पेना की शादी के दिन, वो भी आ जाते हैं सारे विधि विधान के हिसाब से, जो हर एक रस्मों के तरीके से उन दोनों की शादी प्रॉपर वे में होते हैं। प्रॉपर वे में शादी, सारे रस्म वगैरह प्रॉपर तरीके से ख़त्म भी होते हैं। विदाई की वक्त भी आती है और जो शनाया है वो पेना को लेके अपने घर ले जाती है। साथ साथ जो है जो अपनी समीर, ये लोग दोस्तों के तो अलग ही बात है, ये सब लोग भी जाते हैं शनाया का। और पूरी जो है संजना और ईशा मिलके अब ये तय करते हैं कि भाई चलो आ ही गए तो फर्स्ट नाइट की जो तैयारी वगैरह होते हैं वो तो करेंगे। इधर जो है जो संजना है वो ईशा को बोलती कि एक मस्ती तो बनती है यार। तभी एकदम से ईशा बोलती कि कैसी मस्ती यार, देखो ये सब अच्छी बात नहीं है, हमारी दोस्त है यार, दोस्त की खातिर ये सब कर रही है, यहाँ पे मस्ती मजाक नहीं, ठीक ठीक नहीं है, मैं साथ नहीं दूंगी। तभी संजना बोलती अरे यार तुम भी ना काहे थक रहे हो, मेरे ऊपर छोड़ दो ना, मैं कर लूँगी ना। तभी एकदम से वो बोलती कि यार देखो संजना, कुछ कुछ चीज़ों की लिहाज रखनी चाहिए, ये सब ठीक नहीं है। तभी ना संजना एकदम से, क्योंकि वहाँ पे समीर अवनी दोनों भी थे, तो समीर एकदम से बोलते अरे ईशा तुम भी ना यार, यार इस उम्र में अगर हम मस्ती मजाक नहीं करेंगे तो कब करेंगे यार। हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे जब बच्चे होंगे ना, तब ये मिसालें तो उनको सुनाने होंगे ना कि हमारे दोस्तों की शादी में हमने क्या क्या किया। ईशा समीर की बातें सुन के अपनी सर पे हाथ मारते हुए बोलती है भगवान, मतलब तुम जैसा तुम्हारी बंदी वैसी, यही यही एक बात है, तभी तुम दोनों का ये परफेक्ट मैच है ना, है ना, ये बताओ।
तो समीर हंसता है तो बोलती हाँ ना, अब इसमें गलत ही क्या है, बोलो क्या गलत है। तो ईशा बोलती कि देखो तुम दोनों को जो भी करना है भाई करो, मैं तुम दोनों की साथ ना कभी दूंगी, ना आगे दूंगी ना बाद में, ठीक है मैं चली। ये जाने लगती तभी जो है संजना उसकी हाथ पकड़ के बोलती कि एक पाँव भी अगर हिली ना यहाँ से तो मुझसे बुरी कोई नहीं होगी, चुपचाप खड़ी रहो, अगर साथ नहीं दे सकती ना तो चुप रहो, लेकिन कुछ बोलो मत और ना जाओ यहाँ से। तो ये लोग प्रॉपर वे में जो बेड जो है डेकोरेट वगैरह करते हैं, डेकोरेट करके जो है पेन्ना को लाए जाते हैं। शनाया नीचे थी तो पेन्ना को लाते हैं। पेन्ना जैसे ही आते तो रूम में ईशा और संजना को देख के घूर के देखने लगती है। वो एकदम से बोलती है तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। तभी एकदम से संजना बोलती कि नहीं नहीं यार देखो दोस्ती, देखो आज तुम्हारी आखिरी रात है ना। तभी ईशा घूर के देखती है और बोलती कि आखिरी रात, जी क्या बोल रही है, आखिरी रात का मतलब क्या होती है। तभी संजना बोलती अरे यार सॉरी सॉरी, वो बाय मिस्टेकली कुछ और निकल गई यार, आखिरी नहीं है, मतलब फर्स्ट नाइट है ना, खास रात है तुम्हारी तो थोड़ी सी स्पेशल तो बनती है ना। तभी पेना घूर के दिखता है और बोलती है अच्छा तो क्या करनी होगी अब। तभी वो बोलती नहीं कुछ नहीं, तुम एक काम करो ना, थोड़ी देर के लिए ताज़ी हवा ले लो ना बैल्कनी में जाके, थोड़ा सा वो मतलब वो जो फ्रेश एयर है वो अपने अंदर लो, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ। तो आप कुछ देर बाद जो थकावट होगी ना तुम में तो उसके लिए प्रिपेयर तो होनी चाहिए। तो एकदम से पेना ना वो संजना की सर पे मारती है, बोलती कि तुम बेशरम हो यार, मतलब ईशा जो बोलती है ना वाकई में तुम बेशरम हो, बेशरम यार कुछ तो शर्म रख लो। तभी वो बोलती अरे यार काहे का शर्म, अरे मेरे पास पैसे बहुत कम थे यार एक समय में, तो वो शर्म मैंने बेच दी और बेच के जो पैसे थे ना वो मैंने काम पे लगा दी, तो मेरे शर्म तो है नहीं, तो इस शर्म के बारे में बात ना ही करो तो भी अच्छा है, अब जाओ ना बैल्कनी में जाओ। तभी एकदम से पेना बोलती कि क्या क्यों जाए बैल्कनी में। तभी वो बोलती अच्छा ठीक है एक काम करो तुम ईशा को लेके जाओ, जाओ बात करो वहाँ पे, मतलब पूछ लो ना कि आगे क्या क्या होगी कैसे कैसे करोगी। तभी ईशा बोलती कि हे भगवान तुम पे ना, तुम चलो जब तक तुम यहाँ पे खड़ी रहोगी ना ये ऐसी ही बातें बोलते रहेगी जिसके जवाब हम नहीं दे सकते, तुम चलो। तो जो ईशा है वो पेन्ना को लेके बेलकनी के साइड पे चले जाती। इधर एकदम से संजना जो है वो एक जो दुपट्टा है वो ओढ़ के जो है बेड पे बैठ जाती है। इधर ये दोनों जो है बैल्कनी के विंडो से ये देख के ईशा को इतनी हंसी आ रही थी और पेन्ना बोली कि अबे यार ये गलत है, ये वहाँ पे क्या कर रही है, मतलब ये बिल्कुल गलत है। तभी ईशा बोलती अरे कोई गलत नहीं है, तू देख तो सही, अरे शनाया आते ही पहचान जाएगी यार, तेरी फिगर को वो जानती है ना। तभी एकदम से पेन्ना बोलती तू भी ईशा ईशा देखो मतलब मैं ये सोचती थी कि तू बहुत शरीफ है, लेकिन यार ये संजना की संगति का असर है उसके साथ रह रह के। तभी एकदम से ईशा बोलती कि नहीं नहीं यार देख मैं शरीफ हूँ, पर देख यार वो भी तो दोस्त है ना, अब उसने इतनी जो है मुझसे वो रिक्वेस्ट की है तो मैं क्या कर सकती हूँ यार, यार प्लीज़ ना ऐसे ना करना, आने तो दे उसको। तभी ना पेन्ना को वो चुप करा देती है। इधर पेन्ना मनी मन बोलती है कि शनाया प्लीज़ बाबू कोई गलती मत करना, तुम्हें तो मेरी बॉडी स्मेल तक अब पता है ना, बस चिपक मत जाना प्लीज़। इधर आरू जो है वो पेन्ना से बात करते करते ऊपर आते हैं। पेन्ना जैसे ही एंटर करते हैं आरू बोलती है ठीक है ऑल द बेस्ट, मैं अंदर जाके क्या करूँ, तेरी रात है एंजॉय कर। तभी शनाया घूर के देखते बोलती कि ये लास्ट वाली लाइन को ज़्यादा नहीं हो गई। तभी आरू बोलती कि हो सकती है पर भाभी जी को मेरी नमस्ते कहना और बाद में मिलते हैं, इंजॉय यू नाइट, ये बोल के वो भाग जाती है। इधर शनाया आहिस्ता आहिस्ता अंदर आती है। अवनीश समीर ऑलरेडी नीचे चला गया था। जैसे अंदर आते क्योंकि रूम की लाइट थोड़ी सी वो डल थी, ज़्यादा क्लियर नहीं थी, अंधेरा थी, तो आती है आके डोर लॉक करती है और लॉक करके वो इधर उधर देखते हैं पहले, तो बोलती कि बाबू आयु ओके ना।
इधर जो संजना है वो एकदम से सर हिला देती, कोई बात नहीं करती। अब शनाया को लगती है कि वो होते हैं ना, क्योंकि थोड़ी बहुत तो उसे भी पता थी कि यार फर्स्ट नाइट है, घूंघट के नीचे दुल्हन है, तो थोड़ी बहुत शर्माना वो वाला का अंदाज है, तो वो हंसती है, वो कुछ नहीं कहती। वो आती है, वो एकदम से अपनी पॉकेट से एक बॉक्स निकालती है और उसे लेकर वो आती है आके संजना की साइड पे बैठती है। मतलब उसकी दुल्हन यानी पेरना, अब उसे क्या पता घूंघट के नीचे संजना है या पेरना। तो साइड में बैठती है, बैठ के वो एकदम से हाथ में हाथ रखती है और बोलती कि पता है आज मेरी लाइफ की ना सबसे खुशी की दिन है, क्योंकि आज मैंने तुम्हें वाकई में खुद की बना ली। मतलब एज अ वाइफ दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग मेरे लिए, और उस हिसाब से मैं तुम्हारे लिए एक तोहफ़ा लाई हूँ। तो वो एक्चुअली क्या है ना, वो मम्मी ने बोली थी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता कि घूंघट उठाने के बाद मतलब वाइफ को कुछ देनी होती है। तो इधर संजना को इतनी हंसी आ रही है, वो मनी मन बोलती कि अबे इतनी अटक क्यों रही है, बोल ठीक से। और इधर जो हमारी शनाया है वो एकदम से बोलती कि तो क्या क्या मैं उठाऊं घूंघट। तो संजना जो है वो सर हिला देती है, नाम है। इधर पहनना एकदम से बोलती है अबे ईशा ये क्या कर रही है, मुझे और नहीं इंतज़ार करनी, तुम चलो मेरे साथ। वो पता नहीं, तभी ईशा बोलती अरे रुको ना यार, मज़ा आ रही है, अब इंतज़ार तो करो, देखने दो तो क्या हो रही है। तभी वो बोलती कि नहीं ना यार, दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़ नॉट गुड यार, ये सही नहीं है। तभी वो बोलती कि कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। तभी ना एकदम से शनाया जो है वो बोलती कि पेना क्या मैं तुम्हें मतलब हक कर सकती हूँ क्या। जैसे ये बोलती है संजना एकदम से सर हिला देती कि, और ये दोनों ये बातें सुन रहे थे। तो पेना बोलती कि हक करने की बात कर रही है, नहीं ये नहीं हो सकती, वो देखो ईशा अब बहुत हो गई, तुम हटो। तो वो एकदम से ईशा को साइड करके वो बैल्कनी की डोर ओपन करके वो सीधा अंदर आती है। इधर शनाया जैसे ही देखती वो एकदम खड़ी हो जाती है और बेड में जो बैठी थी उसको घूर के देखने लगती है। और शनाया जो पहना आके वो सीधा शनाया के सामने खड़ी हो जाती है और बोलती कि क्या, हाँ क्या हक करनी है, हाँ इतनी हिम्मत इतनी मजाल तुम्हारी। तभी शनाया बोलती कि बाबू मैंने उसको नहीं पहचान, ये है कौन, मतलब यहाँ पे तो तुम बैठने वाली थी बाबू। आई स्वेयर मुझे नहीं पता ये कौन है, ये कौन हो तुम, उठो यार, गलत गलत कमरे में आ गए। तभी संजना इतनी ज़ोर से हंस पड़ती है, वो अपनी जो है सर पे जो दुपट्टा डाली थी वो एकदम से साइड में रखती है, होती कि हाय हाय। यार एक बात बता, तू अटक क्यों रही थी, ज़रा ये बता। हाँ प्रेरणा, वो आज मेरी ज़िंदगी की सबसे ये कौन सी लाइन थी रे, फिर से सुनाना। तभी शनाया बोलती कि संजना दिस इज़ नॉट फेयर यार, दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़ टोटली रॉन्ग। तभी संजना बोलती हाँ कैसी रॉन्ग और कौन सा राइट, ये रॉन्ग राइट के चक्कर में मत पड़ यार, नाइट एंजॉय करना। वैसे भी दुल्हन को अकेले नहीं छोड़ा करते, क्यों छोड़ के आई थी, तू साथ में लेके आनी होती ना। तभी शनाया बोलती कि ये क्या बात हुई, मतलब तू आके बैठ जाएगी अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती। तो संजना बोलती कि हाय अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती, देखा पेना देखा, मन में चोर है इसकी। तभी पेना शनाया को घूर के देखते बोलती अच्छा ऊंच नीच हो जाते हैं, तुम अंधे हो, आँख क्या तुम्हारे हाथों में थी, तुम देख नहीं सकते थे। अरे यार अपने पार्टनर की मतलब मैं दूर से तुम्हें पहचान जाऊंगी तुम कैसी हो, और तुम मुझे नहीं पहचान पाई। तभी एकदम से शनाया बोलती है अबे बेबी बाबू वो घूंघट में थी, इस तरह से बैठी थी और ऊपर से रूम में अंधेरा भी तो थी ना, कैसे पहचानती। तभी ईशा भी हंसती है और पेन्ना के शोल्डर पे हाथ रख के बोलती है अरे इतनी भी परेशान मत करना, वो देखो संजना को थोड़ी सी मस्ती करनी थी वो कर ली, अब क्या
शनाया को नहीं पता थी ना। अब इस बात पे चिढ़ा मत कर यार, ये नाइट स्पॉइल नहीं होनी चाहिए। एंजॉय योर फर्स्ट नाइट, हम चलते हैं, क्यों संजना? तो संजना को इतनी हंसी थी और बोलती कि सॉरी बट नो सॉरी, ये बोल के उषा की हाथ पकड़ के चली जाती है। इधर जैसे जाते हैं शनाया तुरंत ही डोर ऑफ कर देती है और वो जो है सीधा पहना के पास आती है और अपने कान पकड़ लेती है और इतनी क्यूट तरीके से वो बोलती है ना, बाबू बाबू आई एम सॉरी ना, बाबू मुझे नहीं पता थी ना, बाबू वो ऐसे बैठी थी, मैंने ठीक से नहीं देखा, आई एम सॉरी ना, मैं आइंदा से ऐसी का कोई भी गलती नहीं करूँगी, माफ़ कर दो ना प्लीज़, आई एम सॉरी। वो जितनी क्यूट तरीके से अपने कान को पकड़ी थी, ये देख के पहना कैसे ना पिघल जाती। वो एकदम से उसे हक कर लेती और बोलती कि कोई ना, आइंदा से ध्यान रखना, पता नहीं इस बार तो कुछ ऊंच नीच नहीं हुई, अगली बार ना जाने। तभी एकदम से शनाया बोलती नहीं नहीं बेबी, वो छी छी, मैं ऐसे कभी नहीं करूँगी, आई लव यू एंड यू आर माई वाइफ ना, तो भूल से भी ये गलती नहीं होगी। तो दोनों एक दूसरे को हक किए होते। फिर जो शनाया है जो गिफ्ट लाई थी, एक्चुअली वो एक रिंग थी, बहुत प्यारी एक डायमंड रिंग थी, वो उसको देती है बड़े प्यार से। वो अपने घुटनों में बैठती है, वो रिंग पहनाती है और एज ए गिफ्ट वो रिंग वो पहना देती है। पहनना वो रिंग बहुत पसंद आती है, बोलती कि वाह नाइस। फिर बोलती कि हाँ ना, तुम इतनी खूबसूरत हो तो तुम्हारे लिए ये नया चीज़ तो बनती है लेनी। तो ये बोलती कि अच्छा ये बात है, अब क्या करें? तभी शनाया बोलती कि अब वैसे वो तभी प्रेरणा बोलती कि हाँ वो क्या, अब क्या बोलो? तभी शनाया बोली कि वो मतलब वो है कि तभी एकदम से प्रेरणा उसकी जो है कॉलर से पकड़, क्योंकि उसने ब्लेज़र सूट पहनी हुई थी, कॉलर से पकड़ती है, अपनी तरफ खींचती है और एकदम से उसे किस करते बोलती कि पागल, तुम ना ये शरीफ बनने की नाटक मत करो ना मेरे सामने। हाँ, तुम्हें भी तो पता है ना कि अब क्या है, ये नाटक क्यों? तभी शनाया एकदम से हंसते होती कि हाय, मतलब तुम जब स्टेप लेती हो ना पहला, तो भाई मेरी तो दिल की धड़कनें ही तेज़ हो जाती है, मेरे दिल ना एकदम से वो दिल में ना गिटार बजने लगता है। तभी पहना बोलती कि तुम्हारी ना, तो एकदम से उसे जो है बेड पे धक्का देती है और पहना सीधा उसके ऊपर जाती है, उसे किस करने लगती है। दोनों की किस भाई इतनी पैशनेट और इतनी वाइल्ड थी कि क्या ही बोले। अब सारे कसर पूरी करनी थी इनको, अब तो भाई ऑफिशियली इनकी शादी हो चुकी है, तो उस हिसाब से तो वो हक भी बनती है ना। तो कुछ हद रहने की कोई ज़रूरत थी भी नहीं वहाँ पे, वो सारे हदें तो पार करेंगे ही। तो शुरुआत ऐसे ना हो तो मज़ा कैसे आएगा? तो जो है ये लोग एक दूसरे को बहुत डीपली किस वगैरह करते हैं, वाइल्ड थे, किस करते करते कुछ और आगे बढ़ने लगते हैं, कुछ आगे से कुछ और, ऐसे ऐसे करते करते कुछ ही देर में अब धीरे धीरे कपड़े भी साइड में गिरने लगते हैं। ये दोनों करीब जो है 2 घंटे तक प्रॉपर जो है इंटीमेट होते हैं। फर्स्ट नाइट है इनके बहुत अच्छे से जो है मनाए जाते हैं। जब दोनों थक जाते हैं तो दोनों ही सो जाते हैं एक दूसरे को हक के। उधर जो बाकी सारे दोस्त हैं वो अपने अपने घर चले जाते हैं। ईशा को थोड़ी सी वो हो जाती है ना, उसके मन में वो चीज़ थी कि आज शायद उसकी और आरू की शादी हो जाती, ये चीज़ वो सोचने लगती है। वैसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक हफ्ते बाद एक दिन जो है, क्योंकि अब उनके एक पार्टी थी शनाया के घर पे, कुछ एक उसके पापा के बिजनेस के सिलसिले में एक पार्टी रखे थे, तो सबको इनवाइट वगैरह किए जाते हैं। उस पार्टी में सब लोग जाते हैं। अब दोनों के तो अलग ही थे, नए नए शादी थे, तो दोनों क्यूट कपल थे, न्यूडली कपल थे। दोनों मिलके एक दूसरे की हाथ थाम के जैसे उतर रहे थे, सबकी नज़र दोनों के ऊपर आ जाते हैं, शनाया और पेना पे। शनाया ने एक ब्लू कलर की जो है वो ब्लेज़र सूट पहनी थी और जो पेना है उसने भी ब्लू कलर की एक
जो है सलवार कमीज सूट जैसे होते हैं वो पहनी थी, बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। ईशा बड़े प्यार से, वो आरू की हाथ पकड़ी हुई थी, बड़े प्यार से पहना की तरफ देखता और आरू को बोलती कि आरू देखो ना, पहना कितनी खूबसूरत लग रही है। मतलब शादी की बात, ये जो सिंदूर मंगलसूत्र, उसकी वो खूबसूरती को और निखार दी है। मतलब कितनी खूबसूरत है, लग रहे हैं दोनों एक साथ। देखो तो आरू बोलती कि लगना भी चाहिए, अब प्यार है दोनों में इतना तो खूबसूरत दिखना भी चाहिए। तभी ईशा बोलती कि नहीं, शादी की बात कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत हो गए। तो जो ईशा है वो कुछ शादी के बारे में ही ज़्यादा बोल रही, तो आरू तो समझ रही थी लेकिन वो कुछ बोलती नहीं, वो एकदम से स्माइल पास कर देती है। इधर ये लोग नीचे आते हैं, अपने अपने दोस्तों के पास जाते। ईशा जाती है जो है पेना के पास और वो पलाई लेती है और बोलती कि हाय, किसी की नज़र ना लगे, कितनी खूबसूरत लग रही है तू, पता है क्या तुझे। तभी एकदम से पेना बोलती कि जा जा, ऐसे ना बोल, मुझसे ज़्यादा तो तू खूबसूरत है, ज़रा आईने में देख के आ। तभी एकदम से संजना भी आती है, बोलती कि हाय, अब खूबसूरत नहीं लगेगी तो क्या लगेगी भाई, मेरी हीरोइन है, उसकी बात ही अलग है। तभी एकदम से फेना जो है संजना को देखता बोलती कि चलो तुम आ तो गई, वरना ये पार्टी में वो जान कहाँ थी। तभी संजना बोलती कि हाय हाय, मतलब मैं इतनी इम्पोर्टेंट हूँ, मुझे नहीं पता थी। तभी ईशा भी हंसती है और बोलती कि हाँ ना, तुम कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हो। और तभी वहाँ पे जो है राहुल और मालिनी आते हैं। ये दोनों जैसे आती, जो पेना थोड़ी सी शॉक होता है, वो एकदम से बोलती है अरे राहुल यार, तुम मेरी शादी पे नहीं आए, दिस इज़ नॉट फेयर यार। तभी एकदम से मालिनी आती है और उसके हाथ पकड़ते हैं और पहले तो वो कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती है और फिर बोलती है कि थैंक यू सो मच। पेना थोड़ी सी शॉक होते बोलती है चलो कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए थैंक यू, लेकिन ये थैंक यू किस लिए, मैंने क्या किया। तभी एकदम से जो मालिनी है वो बोलती है कि एक सच बताऊं। तभी पेना बोली हाँ, झूठ कब बोली थी जो अब सच बोलोगी। वहाँ पे शनाया भी एकदम से आती है। तो मालिनी बोलती कि एक्चुअली ना, याद है तुम्हें जब राहुल ने ये बोल के तुम्हें छोड़ दिया था कि एक्चुअली मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। तभी एकदम से पेना बोलती कि हाँ तो। तभी वो बोलती कि वो गलत थी, वो झूठ थी, बिल्कुल झूठ। मैं उसकी सिर्फ तब दोस्त थी, वो सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए ये बात बोलती थी कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। तब मैं उसकी गर्लफ्रेंड बिल्कुल भी नहीं थी, सिर्फ दोस्त थी। ये जैसी ही शनाया सुनती हो, घूर के राहुल को देखने लगता है। तभी राहुल शनाया की नज़रों को पढ़ के एकदम से बोलता है कि वो यार ऐसे मत देखो यार, वो तब की बात है, उसकी पूरी बात तो सुन लो। तभी एकदम से मालिनी हंसती है, बोलती कि रिलैक्स शनाया, पूरी बात सुनो। फिर जो है ये थोड़ा सा अपसेट हो गया था, इसको अब बुरा लगने लगा था। तो जब भी वो अपसेट होता था मुझसे बात करता था, हम लेट नाइट तक बात करने लगे। फिर कभी कभार ऐसा होता है कि पूरी रात बात करने लगे, मैं इसको और ज़्यादा जानने लगी। ऐसे ऐसे कई जो है वक्त बीतने लगता और मुझे ना जाने अनजाने में इससे मोहब्बत हो गई और मैंने इसको प्रपोज़ कर दिया और वो भी ये चीज़ एक्सेप्ट कर लिया। और अब हमारे इंगेजमेंट भी हो चुके हैं, 2 महीने बाद हमारी शादी है। जैसे ये सुनती है, फिर ना घूर के जो है राहुल को देखती है और बोलती है क्या बात है, मतलब तुम तो छुपे रुस्तम निकले, मतलब मुंह पे कुछ और दिल में कुछ और। चलो वाकई इस बार तो सच है ना ये। तभी एकदम से राहुल बोलता है कि पक्का यार, कसम से इस बार सच है, ये देखो अंगूठी। तभी शनाया हंसती है, बोलती कि चलो कोई बात नहीं। वहाँ पे ईशा को थोड़ी सी वो अकेली सी महसूस होती है, उसको अजीब सी लगती कि सब लोग तो कपल है, किसी के एंगेजमेंट हो चुके हैं, किसी की शादी हो चुकी है, लेकिन वो बड़ी लाचारू की तरह एक बार आरू की तरफ देखती है। आरू उसकी नज़र को समझ तो पाती है, लेकिन उसके पास भी बोलने के लिए कुछ थी नहीं। तभी एकदम से जो ईशा की नज़र जो डोर के साइड पे जाते हैं, जहाँ पे उसके पापा, उसके मॉम और उसकी जो बहन है वो आ रहे थे। ये देख के वो थोड़ी सी शॉक हो जाती कि इस पार्टी में उसके परिवार क्या कर रहे हैं।
और आरू की दादी ये तो पहले भी आ चुके थे। तो थोड़ी सी शौक होती है, घूर के देखने लगती है और अपनी मम्मी के पास जाती है, पैर छूती है और बोलती है कि मम्मी आप यहाँ पे क्या कर रही हो। तभी उसकी मम्मी जो है एकदम से बोलती है, बहुत याद आ गई क्या मेरी, कभी कभार हाल चाल भी पूछ लो। तभी एकदम से ईशा बोलती कि मम्मी कल ही तो बात की थी। तभी उसकी मम्मी एकदम से बोलती अच्छा तो मैं भूल गई थी शायद, क्या हुआ, हम यहाँ पे आ गए, हमें इनवाइट किए थे पेन्ना के मम्मी ने और शनाया की मम्मी ने भी, तो आ गई। तो बोलती कि अच्छा, तो वो अपने पापा की तरफ देखती है। वो ये सोची थी कि एक बार पापा से बात करेगी, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ती है उसके पापा एकदम से साइड होके चले जाते हैं। ये देख के वो थोड़ी सी अपसेट तो हो ही जाती है। उसकी मॉम एकदम से उसकी शोल्डर पे टैप करती है, मतलब हाथ रखते हैं, बोलती है कोई बात नहीं बेटी, एवरीथिंग इज़ वेरी ओके, टू मच ओके, डोंट वरी, सब कुछ ठीक है, ठीक है, इतनी भी वो चीज़ मत रखो दिल में, सब कुछ ठीक है। तो वो थोड़ी सी साइड में चली जाती है, अपनी मॉम से बात करते हैं और उसकी मॉम आरू की दादी और शनाया की मॉम के साइड पे जाके बात कर रहे थे। इधर आरू और शनाया एक कॉर्नर साइड पे कुछ बातें कर रहे थे। तभी एकदम से शनाया जो है आरू की तरफ देख के बोलती कि आर यू श्योर तू ये करना चाहती है। तभी आरू एकदम से हंसते बोलती कि डेफिनेटली 200% श्योर हूँ मैं। तभी शनाया बोलती कि लेकिन तू तो वो मतलब अलग तरीके से कर सकती थी ना, यही पार्टी क्यों चुनी तूने। तभी वो बोलती कि ऐसे ही, मेरा मन तो कुछ और ही थी, लेकिन यार उसकी ये उतारी हुई फेस को मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। ज़रा देख तो तू कैसे लाचारों की तरह मुझे देख रही है, बार बार बोल रही है कि हमारी बारी कब आएगी, हमारी बारी कब आएगी, कैसे बर्दाश्त करूँ। तो फिलहाल अभी इसी वक्त दिमाग में यही आया मेरे। तभी शनाया हंसती है, बोलती कि हाय रे मेरी रांझे, चल शुरू हो जा फिर। तभी बोलती कि नहीं, थोड़ा सा माहौल को बैठने दे, फिर शुरू होती हूँ। तभी प्रेरणा भी आती है और बोलती कि क्या शुरू होने की बात हो रही है। तभी शनाया बोलती कि बेगम आगे आगे देखो होता है क्या। तभी प्रेरणा बोलती कि चलो बताओ ना क्या होने वाली है। तभी संजना आती है, समीर, अपनी सब लोग एक साइड पे खड़े थे। तभी एकदम से वो संजना भी बोलती कि भाई हमें भी तो बताओ क्या होने वाले हैं। तभी शनाया बोलती कि अरे इतनी जल्दी भी क्या है, कुछ देर बाद पता चल ही जाएगी। वैसे समीर एक बात बता, तू कब कर रहा है शादी इससे, हाँ, और कब तक। तभी एकदम से समीर बोलती कि अरे यार मैं तो आज ही कर लूँ, पर मेरी बंदी मान ही नहीं रहा, कब तक, पता नहीं कब तक ऐसे लटकते रहूँ मैं। जिस दिन बंदी हाँ कर देगी ना शादी के लिए, अगले दिन ही शादी कर लूँगा मैं, मुझे कुछ नहीं पता। तभी एकदम से प्रेरणा हंसती है और संजना की तरफ देख के बोलती कि हाय क्यों सता रहे हो बेचारे को, कर लो ना शादी। तभी संजना बोलती अरे कर लेंगे, अरे यार लाइफ का मज़ा तो उठाने दो, अभी अभी कर लेंगे, इसमें क्या बात है। समीर थोड़ा सा इंतज़ार तो करो। तो समीर बोलती कि ओके बेबी। तो एकदम से प्रेरणा बोलती कि जोरू का गुलाम, अभी तो बोल रहा था ना कि कब तक लटक के रहेंगे ये वो, अब जैसे बोल दी तो ओके बेबी। तभी समीर बोलते कि हाँ जब वो बोलेगी तब कर लेंगे। ऐसे ही बात चलते रहते हैं, वहाँ पे खाने वगैरह सब करते हैं, खाते हैं जो आरू की पापा के साथ और शनाया के पापा, प्रेरणा के पापा, उधर ईशा के पापा भी एक इकट्ठे होके वो लोग कुछ बातें कर रहे थे। तभी एकदम से शनाया आरू को इशारा करती है कि अभी करनी है। तभी आरू एकदम से स्माइल कर देती है। तो जैसे स्माइल करती है तो शनाया एकदम से किसी को इशारा करती है। इशारा जैसे ही करती है वो एकदम से इशारा करते ही सारे लाइट्स जो है वो ऑफ़ हो जाते हैं। ऑफ़ होने के बाद ना उस हॉल में, क्योंकि हॉल बहुत बड़ी थी, उस हॉल में जो झूमर थे ना, वो झूमर जो है एकदम से ऑन होते, उसकी लाइटिंग ही अलग तरीके से थी। एक रॉ अंदाज, एक रॉ वाली फीलिंग आती है, वो चारों ओर चमक रहा था। तभी वहाँ पे एक जूमिंग लाइट ऑन होती है सीधा ईशा की तरफ और एक और आरू की तरफ। आरू एकदम से वो हाथ में एक बॉक्स लिए हुए, एक गुलाब, सिर्फ एक लिए हुए, वो एकदम से जो है थोड़ी थोड़ी आगे बढ़ रही थी। ईशा थोड़ी सी शॉक थी कि ये क्या है, ये करने क्या वाली है।
तभी ना आरू एकदम से ईशा के सामने आती है और वो एकदम से एक सॉन्ग गाती है। वो सॉन्ग इस तरह से थी। कहानी सुनो हाँ जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो हाँ जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। दीवाना हुआ मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ। तेरे आने की खुशबू, तेरे जाने का मंजर, तुझे मिलना पड़ेगा अब ज़माना हुआ। सदाएं सुनो हाँ ज़फ़ाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरी हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए। तेरे ले बलाए, तेरे सदके तारे, है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए। नहीं मुश्किल वफा जरा देखो यहाँ, तेरी आँखों में बसता है मेरा जहाँ। कहीं सुन तो जरा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा। दुआएं सुनो सजाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। हारू सॉन्ग ख़त्म करके ही अपने घुटनों में बैठ जाती है ईशा के सामने। वो बॉक्स को ओपन करती है, बहुत प्यार से एक रिंग निकाल के ईशा के सामने रखती है और बोलती कि मेरी तमन्ना पूरी कर दो और बन जाओ मेरी दुल्हन, सजा लो अपने हाथ पे मेरे नाम की मेहंदी। जैसे ये बोलती ईशा तो बहुत शौक होती, तभी एकदम से सारे लाइट ओपन होते हैं। सब लोग जो ईशा के सारे फ्रेंड जो है ना, प्रेरणा संजना अवनी सभी सारे लोग बोलते हैं कि अरे ईशा जवाब तो दो, अरे जवाब दो, हाँ बोल दो, अरे हाँ बोल दो भी। अब आरू की दादी भी बोली बोल दो बेटा। तभी इधर ईशा घूर के देखती है आरू की दादी की तरफ कि इतनी सारे सबके सामने हाँ कैसे बोलूँ। तभी वहाँ पे सबको शॉक करते हुए आरू की जो ईशा के पापा है वो एकदम से साइड में आते हैं, ईशा के शोल्डर पे टैप करते पीछा से। ईशा जो है पीछे देखती है तो अपनी पापा को देख के वो तो एकदम से घबरा सी जाती है, वो पीछे जाने लगती है। तभी ईशा के पापा एकदम से उसको पकड़ते हैं और बोलते अरे बेटा कहाँ भाग रहे हो, हाँ देखो आरू कब से तुम्हारी इंतज़ार में घुटनों पे बैठी हुई है, इतने मत तरसाओ, हाँ तो बोल दो शादी के लिए। जैसी ही ईशा अपनी पापा से ये बात सुनती है, मानो उसकी तो मतलब होश ही उड़ गए। वो अपने पापा को घूर के देखने लगे, उसे इस चीज़ का कोई यकीन नहीं हो रही थी। तभी वो घूर के देख ही रही थी। संजना एकदम से साइड में आती है, वो बोलती थांबा थांबा, अरे मेरी हीरोइन गायब मत हो जाना, ये हकीकत है, होश में आओ, ये हकीकत है, होश में, ज़रा चिमटी तो काट लो। मैं तो एकदम से वो चिमटी काटती है तो ईशा जो है अपने पापा को एक टाक देखने लगती है। तभी उसके पापा उसके फॉरहेड पे एकदम से किस करते हैं और बोलते कि बेटा मान तो मैंने बहुत पहले ही लिया था, वो है ना जिस दिन तुम्हारी दोस्त की वो जो क्या थी, अरे आरू। तभी आरू एकदम से बोलते कि अंकल बाद में बताती हूँ, पहले ये हाथ तो कर ले, पहले मैं घुटनों पे बैठी हुई हूँ। तभी वो बोलते कि हाँ
वैसे मैंने हाँ कर दी थी, शायद तुम्हारी दोस्त की वो संगीत के दिन थे उस दिन। तभी एकदम से संजना आरू की तरफ देख बोलते अच्छा था वो डोज वाली, वो डोज नहीं है ये डोज थी। तभी आरू हंसती है और बोलती कि हाँ ना यार, अब हाँ तो बुलाओ इससे, मैं कब तक बैठी रहूं। तभी एकदम से ईशा अपने पापा को हक करती है और बोलती कि पक्का ना पापा। तभी उसके पापा बोलती कि हाँ बेटा पक्का, मैं मान गया हूँ। और भला कैसे ना माने बोलो, इतनी प्यारा तुम्हारा वो ससुर है कि क्या बोलूँ। और ऊपर से ये तुम्हारी ये मोहब्बत में मारी, ये इसको तो देखो इसकी ये ऊट पटांग सी चीज़ों से मैं जो है ज़्यादा देर तक मुकर नहीं सकता था, तो हाँ बोलना ही पड़ा। वरना तुम्हारी माँ मुझे तो खाना वगैरह तो नहीं देते ना घर पे बेटा, मुझे अपनी मैरिड लाइफ में भी ठीक से वो चीज़ कंटिन्यू करना है ना बेटा। तो ईशा एकदम से हंसती है, वो अपने पापा को फिर से हक करती है और फिर जो है वो आरू की तरफ देखती है और बड़े जो है नखरों वाली नज़र से बोलती कि अच्छा तो मनी मन ये चल रही थी आपकी, हाँ। तभी आरू बोलती कि हाँ ना बेबी, देखो घुटनों पे ना मेरी ना वो स्क्रैचेस आ जाएगी यार, कब तक बैठी रहो, अब हाँ भी कर दो ना। तभी एकदम से वो उसी अंदाज में उसके सामने बैठती है और हाथ आगे करते हुए बोलती है लो बुक कर लो मुझे अपने नाम से। तभी जैसी ये बोलती तो उसे बैठते हुए ही वो अंगूठी पहना देते। सब लोग इतनी खुश होते हैं ना, वहाँ पे तालियों की जो है शोर बजते हैं। सबसे ज़्यादा खुश तो आरू की दोस्त होते हैं, संजना, अवनीत, समीर, सब लोग बहुत खुश होते हैं। ये लोग इतने खुश होते हैं कि क्या ही बोले। वहाँ पे जो आरू की दादी है वो आते हैं, दोनों को आशीर्वाद देते हैं और बोलती कि तुम्हारे ना मुहूर्त भी निकाल लिए गए हैं, कुछ ही दिन बाद तुम दोनों की शादी भी है। तभी ईशा एकदम शॉक हो जाती है, बोलती कि सब कुछ हो गई है। तभी आरू हंसती है, बोलती कि हाँ वो बड़े की मामले है, उन्होंने वो चीज़ कर ली है। वैसे मुझे नहीं पता था कि कब शादी है, मैंने सोचा कि किसी एक दिन आपको प्रपोज करूँगी, लेकिन आपका ये मायूस सी चेहरा मुझसे देख ही नहीं गई, तो आज ही कर ली। तभी एकदम से ईशा सबके सामने उसे हक कर लेती है, बोलती कि थैंक यू सो मच। तभी बोलती कि हाय हाय थैंक यू से काम नहीं चलने वाली, हमें तो आपका हाथ चाहिए ज़िंदगी भर, दोगी क्या। तभी ईशा बोलती है हाथ क्या, आप पूरी ले लो मुझे ज़िंदगी भर। तभी आरू भी उसे हक करती है। फिर ये लोग वहाँ से थोड़ी बहुत और मजाक मस्ती करती है और वो दिन ख़त्म हो जाती है। कुछ ही दिन बाद इन दोनों की शादी वगैरह की सारे तैयारियाँ शुरू हो जाती है और इन दोनों की शादी ना इतनी आलीशान तरीके से होती है, जो समीर अवनीत सारे तैयारी जो है ये लग जाता है, एक से बढ़कर सब बिजी हो जाते हैं। इधर जो शनाया है वो बार बार पेना के पीछे भाग रही थी। वो बोलती कि बेबी यार हम हमारी शादी पहले हुई थी यार, हनीमून की तो सोचो। तभी एकदम से पेना घूर के बोलती कि तुम ना ज़्यादा मस्ती मजाक मत करो, अभी हमारी दोस्त की शादी है यार, और हमारी हीर रांझे दोनों की शादी है, कम से कम इस चीज़ पे फोकस करो, हनीमून में नहीं। और दोनों की शादी होने दो, साथ में हनीमून कर लेंगे। तभी एकदम से शनाया बोलती कि साथ में, छी साथ में। तभी पेना बोलती कि अरे यार काम में तुम क्यों मुझे देखो परेशान मत करो, साथ में मतलब साथ में चले जाएंगे ना, अब साथ में मतलब वो साथ वाला नहीं। तुम ना शनाया मुझे परेशान मत करो, फिलहाल तैयारियां करने दो और तुम भी काम करो। तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? अगर नहीं है तो मुझे कहो, मैं तुम्हें काम पकड़ा देती हूँ। तभी शनाया बोलती है नहीं नहीं मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे काम है, तुम करो। इधर जो है तब तक ईशा को उसके घर लेके जाए थे, क्योंकि वो तारू की घर रही थी तो उसको वापस अपने घर लेके गए थे। अब आरू ईशा को बहुत मिस भी कर रही थी। तो एक दिन जिस दिन जो है इन दोनों की जो
शादी की तैयारी शुरू होगी, पहले रस्म वगैरह, उसी दिन वो ईशा को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। वो फ़ोन पकड़ी हुई कभी इधर जा रही थी, कभी उधर जा रही थी। तभी आरू की दादी उसे देखती है और बोलती कि क्या हुआ बेटा, रहा नहीं जा रही है क्या, बस 2 दिन की बात है। तभी आरू बोलती कि क्यों जाने दी ना दादी, उसको नहीं जाने दी, देनी चाहिए थी, हम कम से कम फेस तो देख पाती थी। अब तो बात करना भी मुश्किल हो गई है। पता नहीं उसके घर में कितने सारे मेहमान हैं। जब भी मैं कॉल करती हूँ, बेबी वो मामी है, बेबी वो काकी आ गई है, बाद में बात करती हूँ। क्या है दादी, मतलब बच्चे की जान लेके मानोगी क्या, ये तो गलत बात है। तभी आरू की दादी जाती, उसकी कान खींचती है और बोलती कि तुम ना इतनी बेसब्री, मतलब क्या, थोड़ी सी इंतज़ार कर लो, 2 दिन की बात, वैसे भी हमारे घर ही आ जाएगी वो हमेशा के लिए। तभी आरू बोलती कि 2 दिन दादी, 2 दिन, 48 आवर्स, क्या मैं, मतलब एक एक घंटा ना मुझे साल के बराबर लग रहे हैं। तभी आरू की दादी बोलती कि तुम ना बेटा गई, तुम गई उसके प्यार में पागल हो गई हो, मतलब क्या ही बोलूँ। वहाँ पे शनाया आती है और बोलती कि क्या हुआ दादी। तभी वो बोलती कि तुम्हारी दोस्त को संभालो, ये 2 दिन तक इंतज़ार नहीं कर सकती थी, ये देखो ये कॉल पे कॉल किए जा रही है, उसको बेचारी को परेशान कर रही है। तभी शनाया बोलती कि हाँ तो ठीक ही है ना, अब देखो वो यहाँ पे रहती थी तो अच्छी थी ना, आप लोग क्यों भेजे उसको, खाम खा मेरी दोस्त को परेशान कर रहे हो आप। बच्ची पे तरस नहीं आती है क्या। तभी आरू एकदम से शनाया की तरफ दिखते बोलती कि हाँ हाँ मैं समझ रही हूँ बेटा, मैं समझ रही हूँ। मस्का मार रही हो ना मुझको, मारो मारो कोई बात नहीं। वैसे ही वो रस्म वगैरह सारे एक एक करके शुरू होता है और फाइनली शादी के दिन आ जाते हैं। शादी के दिन ना, जब जो ईशा है वो जैसे ही तैयार होके आती है, बाय गॉड वो इतनी लाजवाब तरीके से तैयार होती है ना दुल्हन के वेश में। और आरू भी अपने सारे दोस्तों के साथ बारात लेके आई थी ईशा के घर पे, इतनी खूबसूरत अंदाज में ना, सारे इतने खुश थे कि क्या ही बोले। वो खुशी ना सबकी फेस से जाहिर हो रहे थे। आरू जैसी ही आती है, पहले तो वहाँ पे, अब संजना जब आरू के साथ आई थी तो बारातियों के साथ में वो उस तरफ से होके आई थी, लेकिन जब ईशा के घर तक आती है वो सीधा पलट जाती है। वो बोलती कि चलो मैं बारात की तरफ से आई तो ज़रूर थी, लेकिन अब मैं लड़कियों की तरफ से हो गई, चलो आरू पैसे निकालो, वरना अंदर तो नहीं जा सकती तुम। आरू घूर के देखते हो, बोलती कि ये क्या यार, पल में तोला पल में पासा, अभी तो तुम मेरे साथ थी। तभी वो बोलती कि हाँ ना, वो तब की बात है, अभी मैं मेरी हीरोइन की हूँ। प्रेरणा तुम वहाँ क्या कर रही हो, साइड में आ जाओ। तो प्रेरणा भी एकदम से चली जाती है। तो शनाया बोलती ये तो गलत बात है। तभी समीर जो है वो कभी आरू की तरफ देखती है तो कभी संजना की तरफ देखती है। तो अवनीत बोलती कि सोच ले क्या करेगा तू, मैं तो यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। तभी समीर बोलती कि तू भले ना हिल यार, पर मैं, मेरी मेरी बेबी जहाँ पे मैं वहाँ पे, ये बोल के वो भी संजना की तरफ आ जाती। तो आरू बोलती कि तुम दोस्त हो या दुश्मन, ये समझ नहीं पा रहे हैं। तभी वो बोलती कि कोई बात नहीं, समझ जाओगे, चलो पैसे निकालो, वरना अंदर तो नहीं आने देंगे हम इतनी आसानी से। तो आरू बोलती कि चलो तुम भी क्या याद रखोगे, तुम्हारी यार की शादी है, चलो ख्वाहिशें पूरी कर लो। तो वो अपनी जो है पॉकेट से जो है एक बंडल निकाल के सबको देते, तो वो सारे जो है संजना ले लेती है, लेके वो जो होते हैं ना वो आपस में बांट लेते हैं। ईशा की बहन को भी दिया जाता है, वो भी तो शामिल थी। तो ये सब एंटर तो कर लेते। अब आरू को रहा नहीं जा रही थी, वो ईशा को देखने के लिए कभी इधर देख रही है कभी उधर देख रही है। तभी वहाँ पे ईशा की मॉम आती है, उनकी नज़र भी एकदम से जाते, बोलती कि हाय हाय हमारी दामाद को रहा नहीं जा रही है क्या, क्या ढूंढ रही हो इधर उधर। तभी आरू बोलती कि देखिए ना सासू मॉम, कब से इंतज़ार कर रही हो, ऐसे ना तड़पाइए ना, अपनी बेटी को लाइए ना, हमें दिखाइए ना जल्दी से, ये जो तड़प है उसे देखने की वो थोड़ी सी शांत हो जाए। तभी वो बोलती कि छी छी शर्म वाली बातें मत करो, वक्त के साथ वो भी आ जाएगी, इंतज़ार करो। और तभी वहाँ पे जो संजना और प्रेरणा है वो जाते हैं ईशा के पास। जैसे ही ईशा को देखती है संजना तो अपने दिल पे हाथ रख ली और बोलती कि हाय
कोई तो रोक लो। हाय क्या कह ढल रही है हीरोइन। देखो यार, मेरे साथ भाग जाओ ना, प्लीज़ ना, प्लीज़ ना, मेरे साथ भाग जाओ ना। अभी ना ये देखो, तुम्हारी बैल्कनी से ले हम आराम से निकल सकते हैं। चलो ना यार, आजा, मैं तुझे लेके जाऊँ तारों की शहर में, आओ ना मेरे साथ। अरे यार, चलो ना। तभी एकदम से ईशा जो है वो संजना को एकदम से मारती है, बोलती है आज के दिन कम से कम ये जो है मस्ती मत करो मेरे साथ। तभी संजना बोलती कि है, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं अपनी मस्ती बंद करूं, मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगी, देखो सोच लो, अब से तो और ज़्यादा करूंगी। तभी ईशा एकदम से बोलती कि चलो कोई ना, कर लो तुम, अब हम नीचे चले। तो बोलती कि हाय, तुम इस तरह से जाओगी ना, आरू तो क्या बोले, वो उसकी हाल ना वैसे ही ख़राब होके रखी है तुम्हें देखने के लिए। अब जाओगी, उसे देखोगी, तुम्हें देखे ही तो वो कहीं ऊपर। तभी एकदम से ईशा बोलती कि संजना, जबान संभाल के, क्या बोलने की कोशिश कर रही हो। तभी वो बोलती अरे नहीं, होश उड़ने की बात बोल रहे हो, उसको नहीं, गलत मत लो। चलो मुहूर्त का टाइम हो गया तो उसको जो है पहनना। और संजना लेके नीचे आती है, जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता करके आती है ना, उसके ऊपर से वो होते हैं ना एक दुपट्टा जो है वो लगा के, जो है उसकी मॉम भी थी, उसकी बहन थे, और भी कुछ उसके कजिन्स वगैरह थे, वो जैसे जैसे उसको लेके आ रहे थे, हाय वो नज़ारा ही क्या। जो आरू एकदम से देखती है ना, उसकी दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है, वो एकदम से खड़ी हो जाती है। तभी एकदम से पंडित जी बोलते कि बेटा आप खड़े मत हो, आप बैठे रहो यहाँ पे। तो वो बैठ जाती है, लेकिन उसकी नज़र हट ही नहीं रही थी। ईशा ने ना वो लहंगा नहीं पहनी थी, वो साड़ी पहनी थी, और साड़ी के ऊपर से ही वो जो है दुल्हन की वो अवतार है, कितनी लाजवाब थी। गोल्डन साड़ी की वो साड़ी ही कुछ अलग ही थी, और वो ज्वेलरी, वो सारे श्रृंगार उसको एकदम से जो है नायाब बनाती है, खूबसूरत को और ज़्यादा निखार देती है, इतनी खूबसूरत वो लगती है। तभी इधर आरू तो बस उसकी दिल की धड़कनें इतनी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तभी वहाँ पे अवनीश जो है बोलती कि तू ठीक है ना, ये पसीना तो पोंछ ले। तो उसे टिश्यू दिया जाता है। तभी वो बोलती कि यार तो थोड़ी पानी तो पिला दे यार, गला सूख रहा है अभी मेरी। तभी एकदम से समीर भागते हुए पानी लेके आता है, बोलती कि ले ले, पी ले। तो पानी पीती है। इधर ईशा भी एकदम से जब देखते, आरू भी बहुत खूबसूरत लगी थी, वो भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। तो ईशा भी एकदम से बोलती कि वो मेरे सैया सुपरस्टार बहुत अच्छे लग रहे हैं। तभी संजना बोलती कि हाय, तुम तो फिसल गए तुम्हारे सैया पे, और हम तो तुम पे फिसल गए यार, अब भी मौका है, मेरे साथ भाग जाओ पिछले गली से। तभी एकदम से ईशा बोलती कि तुम ना अपनी ये बातें बंद करो। वो आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं, फिर जो है उसे मंडप में लेके जाते हैं, वहाँ पे बैठाते हैं। दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं ना, हाई वो देखने की अंदाज ही इतनी नायाब थी कि संजना बोलती कि बाप रे, देखो तो ज़रा इन दोनों को, हाय नज़र में ही इतनी प्यार है कि क्या बोले, हमें तक वो प्यार की आगाज़ हो रही है, ज़रा कोई इन दोनों की नज़र तो उतारो। तो एकदम से ईशा की मॉम जाती है, वो बधाइयाँ लेती है, बहुत खूबसूरत लग रहे थे साथ में। एक एक करके सारे शादियों की जो रस्म होते हैं वो प्रॉपर तरीके से हो रही थी, और ईशा तो मानो वो सपनों की दुनिया में जी रही थी। वो जो सपना वो देख रही थी, एक दिन वो सपना वो देखी थी, और आज वो पूरा हकीकत में हो रही है। तो वो चीज़ ना, वो बहुत खुश थी, वो बयान नहीं कर पा रही थी, वो खुशी की झलक उसके फेस पे साफ आ रही थी। फिर जो है कन्यादान होते हैं, वरमाला तो पहले हो जाते हैं, कन्यादान होते ईशा के पापा आते हैं। जब वो आते हैं, ईशा की हाथ को आरू की हाथ में सौंपती है, और बोलती कि देखो अपने वादा यार, याद रखना तुम, जब भी मुझे लगेगी कि मेरी बेटी को कोई तकलीफ़ हुई है, वो परेशान है, तभी एकदम से आरू उनकी बात को पूरे करते हुए बोलती है कि जब भी ऐसा हो, आप चले आना मेरे घर, अपनी बेटी को हाथ पकड़ के ले आना, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, एक आह तक नहीं करूँगी, प्रॉमिस।
जैसे ये बोलती है तो ईशा भी आरू की तरफ देखती है। तो वो कन्यादान वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से होते हैं। फिर फेरे लिए जाते हैं, सिंदूर दिए जाते हैं, मंगलसूत्र जब पहनाने जाते हैं, ईशा एकदम से आरू की तरफ देखती है और बोलती कि सोच लो, अगर एक बार ये बांध दिए ना तो बेटा ज़िंदगी भर ना मेरे पल्लू के साइड पे आके रहनी होगी, समझ लो। फिर लोग तुम्हें जोरू की गुलाम भी बोलेंगे, सहन सहन कर पाओगे क्या? तभी आरू वो मंगलसूत्र की वो गांठ बांधते हुए बोलती कि जब तुम्हें सहन कर लिया तो ये सब तो नॉर्मल है। कितनी बारी तुम इतनी बड़ी हस्ती हो, तुम्हें सहन कर लिया वही बड़ी बात है। अब पूरी ज़िंदगी क्या, अगले 7 जन्म तक अगर तुम मेरे साथ हो ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहे लोग जोरू का गुलाम बोले या कुछ और, क्या फ़र्क पड़ती है। ऐसे करके वो जो है मंगलसूत्र बांध देती है। प्रॉपर तरीके से जब शादी हो जाती है, दोनों आके सब लोगों की जो है आशीर्वाद वगैरह लेते हैं। वैसे ही विदाई की सारे वो चीज़ भी होते हैं। ईशा थोड़ी बहुत रोती भी है, और भले ही जो भी हो अपने मन पसंदीदार इंसान से शादी भले ही हो, पर वो होते हैं ना माँ बाप के लिए। वो जो चीज़ थी, जब वो विदाई होते हैं वो आंसू तो आ ही जाते हैं, वहाँ पे रोने लगती है। इधर संजना एकदम से समीर की तरफ देखती है और बोलती कि समीर। तभी समीर बोलती कि हाँ बेबी क्या हुआ? तो बोलती कि शादी करें। जैसी ये बात संजना बोलती है तो समीर घूर के देखता, बोलती कि पक्का, आर यू श्योर ना? तभी एकदम से संजना बोलती कि यार ये दोनों इतनी प्यारे लग रहे हैं ना, अब मेरा भी मन कर रही है कि मैं शादी करूँ, करोगे क्या? तभी बोलती कि पक्का करेंगे यार, कब करनी है? कल कल कर रहे। मैं अभी मम्मी को फ़ोन करता हूँ। तभी एकदम से संजना बोलती कि रुको, पहले इन दोनों का ये चीज़ें तो ख़त्म करें हम, फिर कर लेना बाद में। तभी समीर बोलती कि बेबी पक्का ना? तभी वो बोलती कि हाँ बाबा पक्का, इस बार नहीं करूँगी, शादी करनी है अब तो सीधा। तभी समीर उसे हक करता है। फिर वहाँ से ये लोग आते हैं आरू के घर, बहुत अच्छे से वेलकम वगैरह किया जाता है। वहाँ पे कुछ रस्म वगैरह होते हैं, और वो जो अंगूठी ढूंढने वाली सब चीज़ होते हैं, आरू जानबूझ के हार जाती है जिसमें ईशा जीतती है। आरू की दादी भी बोलती कि ये हुई ना बात बेटा, यही फ़क्र है मुझे मुझे मेरी बहू पे जो है वो फ़क्र है कि ये मेरी राठौड़ ख़ानदान की बहू है। चलो आरू तुम तो हार गई। तभी आरू बोलती कि जब दिल हार लिया तो ये रस्म क्या बात है दादी। तभी वहाँ पे सारे हंसते हैं। और फिर जो है अब उसकी दोस्तों की बारी थी आरू की फर्स्ट नाइट को यादगार बनाने के लिए। प्रॉपर तरीके से सब लोग इंतज़ाम किए जाते हैं। संजना जो है वो ईशा को लेके वो जाती है हर वे की तरह। वो जाती है ईशा के साथ बैठ जाती, तो ईशा बोलती कि संजना बहुत देर हो गई, तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें जाना चाहिए? तभी संजना उसे घूर के देखते बोलती कि हाय ये तरफ तो देखो, क्या बोले। नहीं ना, मुझे ना आज तुम्हारे साथ रुकनी है। तभी ईशा बोलती कि देखो ये सब ठीक नहीं है, तुम जाओ ना, यहाँ क्या कर रही हो? नहीं है। तभी बोलती कि नहीं नहीं, देखो आज हम ना सारे जो है यहाँ पे जम के बैठ गए हैं, कोई कहीं नहीं जाएगी। देखो तुम्हारा वो आरू, वो तो नीचे से आएगी ही नहीं, ज़रा इंतज़ार तो करो। तभी ईशा, अब ईशा क्या ही बोलो, वो इंतज़ार करती रहती है आरू के लिए। उधर आरू को शनाया और अवनीत समीर ये लोगों ने रोक लिया था, क्योंकि संजना की प्लान थी। अब आरू बार बार बोल रही थी कि यार मुझे जाने तो दो, अब कुछ रस्म बचा नहीं है, जो है वो कल का है, अब तो मुझे जाने दो। तभी उसके दोस्त बोलते अरे नहीं यार और कुछ है, थोड़ी देर बाद दादी बोलेगी तू रुक जा। तो ऐसे ही उसको करीब 2 घंटे तक रुका के रखते हैं नीचे। तभी आरू की दादी आती है, वो एकदम से बोलती अरे तुम इसको ऊपर लेके नहीं जा रहे हो अभी तक? अरे मेरी बहू अकेली बैठी हुई है वहाँ पे, क्या कर रहे हो तुम सब? जैसी ही बोलती आरू घूर के तीनों की तरफ देखता है, बोलती क्या है, हाँ इसका क्या मतलब? मतलब तुम तीनों करने की क्या कोशिश कर रहे हो? हाँ। तभी एकदम से शनाया हंसती है, बोलती कि कुछ नहीं, हम तो भाई देखो आज के बाद तुम पूरी तरह से बदल जाओगे। तभी आरू घूर के देखते, बोलती ये क्या बात हुई बदल जाऊंगी? ऐसा थोड़ी ना होता है,
तभी एकदम से समीर बोलते कि जैसे ये बदल गई है ना शनाया, वैसे तू ही बदल जाएगी। तो हम दोस्तों का भी थोड़ा सा वक्त है ना, वो हमें दे दे, बाद में चले जाइयो ना। तभी एकदम से आरू बोलती कि ये गलत बात है यार, मुझे मेरी बीवी के पास जाने दो, ये छोड़ो तुम सारे मेरा पीछा। तभी वहाँ पे बोलती कि नहीं ना, ऐसे कैसे छोड़े, वो जाने ही नहीं देते। तभी उधर ईशा इंतज़ार करती रहती है। तभी एकदम से वो बोलती कि अरे यार यार संजना, देखो ये तुम्हारी प्लान है क्या, कुछ कर रहे हो तुम मेरे साथ, मत करो ना यार, भेज दो ना। देखो ना यार, मेरी इतनी खुशी की दिन है, ऐसे बर्बाद तो मत करो। और कितनी लेट हो चुकी है, तुम लोग घर क्यों नहीं जा रहे हो। तभी एकदम से जो है, जो संजना है वो बोलती कि अरे पेना देखो तो सही तुम्हारी इस दोस्त को, इसको तो रहा ही नहीं जा रही है यार, इतनी बेताब तो तुम भी नहीं थी। तभी प्रेरणा बोलती कि अरे यार इसकी तो बात ही मत करो, इसको आरू के अलावा और कुछ दिखती है क्या, छोड़ो हम क्या कर सकते, चलो हम जाते हैं। तभी संजना बोलती कि नहीं नहीं ऐसे कैसे, नहीं हम ऐसे थोड़ी ना जाने वाले हैं। तभी एकदम से ईशा बोलती कि क्या लेके मानोगी मेरी माँ, बोलो ना क्या चाहिए तुम्हें। तभी वो बोलती कि अच्छा क्या चाहिए मुझे, क्या चाहिए, जो मांगोगी वो दोगी। तभी वो बोलती कि हाँ ना, तुम मांग के तो देखो, जो चाहिए वो दूंगी, फिलहाल अभी जाओ ना, बाद में मांग लेना। तभी बोलती कि नहीं नहीं अभी मांगूंगी, अभी दे दो, अभी चली जाऊंगी। तभी बोलती कि अरे यार क्या चाहिए, अच्छा जल्दी से मांगो और जल्दी से जाओ और उनको भेजो। तभी वो बोलती कि अच्छा पक्का ना। तो बोलती कि हाँ ना पक्का, अब बोलो ना। तभी एकदम से संजना बोलती एक मौका दे दो ना, मतलब एक्सचेंज ऑफर, मतलब समझ जाओ ना, तुम मेरे साथ भाग जाओ ना। तभी एकदम से जो ईशा बोलती ये मजाक की टाइम है क्या, हाँ क्या चाहिए बोलो ना प्लीज़। तभी एकदम से वो बोलती है क्या चाहिए क्या चाहिए, अच्छा ठीक है बाद में मांग लूँगी, अभी अभी जाऊँ या बाद में। तभी एकदम से ईशा बोलती कि हे मेरी माँ मुझे माफ़ करो, क्या चाहिए वो बताओ और जल्दी से जाओ यहाँ से। तभी एकदम से जो संजना हंसते हुए बोलती कि हाय हाय, इसको तो मतलब क्या ही बोले, चलो यार इसकी तो अलग ही जोन है, हम चलते हैं, ज़्यादा परेशान नहीं करते। मैं पक्का ना अभी जाऊँ। तो एकदम से ईशा बोलती कि तुम लोग जाओ कि नहीं ये बताओ, अभी के अभी जाओ। तो वो दोनों को जो घसी, जो एकदम से धक्का देके जो निकल रहे थे रूम से, एकदम से निकल ही देते हैं। तभी संजना बोलती है हाय कितनी मतलब बेरहम हो तुम, हमें धक्का दे के रूम से निकाल दिए। यार ईशा ये बात हम याद रखेंगे। तभी ईशा बोलती कि हाँ ये सेंटी मत हो और मेरे पति को भेजो ना जल्दी से। तभी बोलती कि हाय हाय भेज रहे हैं, तनिक सबर तो कर लो। ये लोग नीचे आते हैं, नीचे आके देखते हैं आरू की फेस तो पूरी उतर चुकी है क्योंकि उसको आने नहीं दे रहे थे। तो ये संजना जब देखती है तो बोलती कि इश हाय रे, ज़रा देखो तो फेस इसका कितनी मतलब उतर गई है। अरे शर्म कर लो यार, दोस्त है, ऐसे मत परेशान करो ना, जाने दो। तभी एकदम से आरू बोलती हाँ देखा ना यार कैसे दोस्त है मेरे, मतलब दोस्त कम दुश्मन ज़्यादा है, जाने नहीं दे रही, मेरी मेरी वाइफ वहाँ पे इंतज़ार कर रही है मेरी। तभी वो बोलती कि हाँ ना जाओ 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 जाओ, वो इंतज़ार कर रही है। ऐसे बोल के आरू भागते हुए ऊपर आती है। इधर उसको देख उसके सारे दोस्त इतने हंसते हैं ना। तभी संजना बोलती कि चलो हमारा क्या है, मजाक मस्ती बहुत हुआ, हम तो चले। शनाया तुम क्या करोगी। तभी शनाया बोलती घर जाऊंगी और क्या। तो ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। उधर आरू जैसे ही कमरे में जाते हैं वो डोर नॉक करती है तो ईशा को लगती कि फिर से जो है वो आई है संजना और पेना। तो वो चिल्ला के बोलती कि यार संजना पेना परेशान तो मत करो यार, उनको भेजो ना। तभी आरू बोलती कि बेबी मैं ही हूँ, तुम डोर ओपन तो करो। तो जैसे ये बोलती है तो डोर ओपन करती है तो ईशा सीधा उसको कॉलर पकड़ के अपनी तरफ खींचती, उसे हक करते और बोलती कि पागल हो क्या, कब से इंतज़ार कर रही हूँ तुम्हारे लिए, आती नहीं बनती क्या तुमसे, क्या कर रहे थे नीचे। तभी वो बोलती कि आहिस्ता बेबी आहिस्ता, कुछ नहीं करी थी, वो सारे मिलके मुझे वहाँ पे पकड़ के रखे थे, मैं कैसे आती। तभी वो बोलती कि हाँ कैसे आती, बच्ची हो क्या कि पकड़ के रखती। तभी आरू बोलती कि बेबी सॉरी ना, अब नाराज़ मत हो, मेरी क्या गलती, देखा ना वो दोनों यहाँ से कब निकले थे। तो एकदम से ईशा उसे हक करती है
और आरू जो है आहिस्ता करके डोर को लॉक कर देती है। और दोनों ही एक दूसरे को हक किए हुए थे, तभी एकदम से आरू ईशा को कॉर्नर साइड पे लाती है, जो बैल्कनी के साइड पे। वो चांद की रोशनी में ईशा की फेस में जो ग्लो आती है ना, उसे आरू एक टक देख रही थी। तभी ईशा एकदम से होती कि क्या देख रही हो? तभी होती कि चांद को। और क्या? तभी ईशा बोलती अच्छा चांद, चांद वहाँ है। तभी आरू बोलती कि नहीं, मेरी चांद तो मेरे सामने है, ज़रा देखो तो तुम्हारी फेस में ये चांद की रोशनी। हाय कितनी सुंदर लग रही हो तुम, तुम्हें पता भी है? तभी जो आरू है वो ईशा को तो एक टक देख ही रही थी। तभी वो अपनी एक हाथ ईशा के आगे करती है, तो ईशा उसकी तरफ देखती है। तो आरू बोलती है कि मिसेस ईशा, आर वी सिंह राठौड़, शैल वी डांस। ईशा घूर के आरू को देखती है और बोलती कि क्या बोला अभी तुमने? तभी आरू बोलती कि मिसेस ईशा, आर वी सिंह राठौड़, शैल वी डांस। तभी ईशा जो है बड़ी प्यार से अपने हाथ को उसके हाथों में थमाती है और बोलती कि श्योर, शुरू हो जाओ फिर। तभी आरू उसकी एक हाथ को थामी हुई थी, दूसरे हाथ को अपनी शोल्डर पे रखती है और उसकी कमर में एकदम से हाथ रखती है और वो खुद ही एक सॉन्ग गाती है और वो डांस करने लगती है आहिस्ता आहिस्ता। वो सॉन्ग ये थी, ये रातें, ये मौसम, ये नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। तभी एकदम से ईशा बोलती कि पर बेबी, यहाँ पे नदी का किनारा कहाँ है? तभी आरू, नॉट अगेन यार, डोंट डू दिस, मूड की ऐसी तैसी मत करो ना प्लीज़ प्लीज़, डोंट डू दिस ना। तभी ईशा हंसती है और बोलती ओके ओके बाबा, रिलैक्स, ओके फिर से शुरू करो, इस बार कुछ नहीं बोलूँगी पक्का। फिर से आरू बोलती कि पक्का ना? तो ईशा बोलती कि हाँ शुरू करो। तो फिर से गाने लगती है, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कहीं हम न होंगे जुदा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये क्या बात है आज की चांदनी में, ये क्या बात है आज की चांदनी में, कि हम खो गए प्यार की रागनी में। ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, लुभाने लगे जिंदगी की मज़ा, ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारे, ये चंचल हवा। जैसे जैसे ये सॉन्ग वो गा रही थी, वो जो है ईशा को अपनी और ज़्यादा करीब कर रही थी, उसको घुमा रही थी, अपनी तरफ खींच रही थी। एक वक्त ऐसा आता है कि वो कुछ ज़्यादा ही उसको अपनी तरफ खींचती है, तो ईशा सीधे उसके बाहों में जाती है और वो उसे हक कर लेती है। दोनों की सांसें भी कुछ कुछ तेज़ थी। जैसे वो जाती है, आरू तुरंत उसे हक किए हुए उसकी नेक पे एकदम से किस करती है। वो किस इतनी जो है अलग थी कि ईशा की पूरी बॉडी पे एकदम से सेंसेशन सी फील हो जाती है। वो एकदम से वाइब्रेट सी मूड जैसे ही होती है, वो एकदम से उसकी कहाँ निकलती है। जैसे ये आरू सुनती है ना, वो तो एक्साइटेड हो जाती है। वो एकदम से उसकी कमर को एकदम से प्रेस करती है और उसकी नेक पे वो किस पे किस किए जा रही थी। जैसे जैसे उस किस किए जा रही थी, ईशा की तो हालत ख़राब हो रही थी। और इधर आरू किस करते करते उसे एकदम से ना, उसे एकदम से बाहों में लेती है और वो बैल्कनी के साइड से अपनी बेड के यहाँ पे लाती है, उसको आहिस्ता करके बैठा देती है। और उसने जो ज्वेलरी वगैरह जो पहनी थी, वो आहिस्ता आहिस्ता करके वो सारे ओपन करती है, क्योंकि उसके साथ अगर कुछ करनी जाएगी तो रैशेस आ सकती है ईशा को।
तो वो सारे जो है बड़े प्यार से एक एक करके उतारती है, और जैसे जहाँ से उतर रही थी वहाँ पे वो किस वगैरह करती है। ईशा की तो हालत देखने लायक थी, वो तो छटपटा रही थी। इधर आरू पूरी तरह से जब उसके सारे ज्वेलर्स जो है एक एक करके उतार देती है, तो वो ईशा की जो बालों में एक क्लिप लगी हुई थी वो क्लिप भी एकदम से ओपन करती है, और ओपन करके जैसे ही वो बालों को जो है वो खोल देती है ना, तो उसकी जो महक थी ना वो तो मधोश वाली थी। हारू एकदम से उसकी बालों की महक को जो है वो महसूस करने लगती। तभी ईशा बोलती कि क्या कर रही हो, क्यों क्या कर रही हो तुम? तो आरू बोलती कि पागल हो, पागल कर रही है ये महक मुझे। क्या इरादा है तुम्हारी? हाँ, क्या इरादा है? इतनी खूबसूरत बन के आई हो और ऊपर से ये खुशबू मुझे पागल कर रही है तुम्हारे लिए। मैं खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। तभी ईशा एकदम से उसे हक करती है और बोलती कि किसने कहा रोकने के लिए? अब तो फुल परमिशन है, अब तो मैं तुम्हारी ही हूँ ऑफिशियली। तभी आरू बोलती कि हाय हाय मेरी वाइफ, ये बोल के उसे हक करती है और फिर से उसकी नेक पे वो थोड़ी थोड़ी सी वो किस करने लगती है। वो जैसे जैसे वो किस कर रही थी ना ईशा को, और ज़्यादा वो किस की वो तलब हो रही थी। तो वो ना आरू को किस करना चाहती थी। वो एकदम से बोलती कि ठीक से करो ना, किस करनी है तुम्हें, इधर तो आओ। तो आरू बोलती कि नहीं मैं किस करती हूँ, मैं जो कर रही हूँ उसे करने दो। वो जो है थोड़ी सी टीज़ भी कर रही थी ईशा को, तो वो उसकी नेक पे बस किस कर रही थी। तभी ईशा एकदम से उसकी फेस से पकड़ती और अपनी तरफ करके बोलती कि ज़्यादा टीज़ मत करो, ठीक है, कम से कम आज के दिन तो नहीं। ये बोल के वो उसकी लिप्स में किस करने लगती। दोनों ही एक दूसरे को इतनी पैशनेट वे में किस करती है। और अब की बार तो बात ही अलग है, खास मौका है, शादी के बाद फर्स्ट नाइट है, उस हिसाब से ये लोग सारी चीज़ कर रहे थे। किस इतनी पैशनेट थी कि क्या ही बोले। वो किस करते करते जो आरू है आहिस्ता आहिस्ता करके ईशा की जो ब्लाउज़ है उससे जो डोरी है वो ओपन करने लगती, तो वो नहीं हो पा रही थी। तभी एकदम से साइड में होती है, उठ के वो ईशा के पीछे जाती है, मतलब पीछे की तरफ करके बैठती है ईशा की बैक की तरफ। और वो एक टक उसकी जो है ब्लाउज़ को देखने लगी, उसकी पूरी बैक दिख रही थी और इतनी सेक्सी लग रही थी। वो ना एकदम से अपनी दांतों से पहले उसकी जो है बैक पे एकदम से बाइट करती है। जैसे बाइट करती है ईशा की एकदम से आह निकलती है, और इधर वो फिर जो है उसकी डोरी को अपनी दांतों से फंसा के जैसे जैसे वो ओपन कर रही थी, इधर ईशा की तो जान जा रही थी। वो एकदम से बेडशीट को कस के पकड़ती है और एकदम से बोलती कि आरू क्या कर रही हो, मेरी जान जा रही है, ऐसे मत तरसाओ मुझे प्लीज़। लेकिन आरू एकदम से जैसे ही वो डोरी ओपन करती वो उसकी बैक पे किस किए जा रही थी। वो बैक पे किस जैसे जैसे कर रही थी, अब ईशा की तो भाई उसकी हालत, वो एकदम से छटपट हो रही थी। वो एकदम से होती आरू प्लीज़ डोंट डू दिस ना, प्लीज़ क्या कर रही हो, हटो वहाँ से। लेकिन आरू नहीं हटती, वो एकदम से ईशा को हक की मतलब पीछे से हक करती है और उसकी नेक में से अब थोड़ी थोड़ी वो किस करते करते वो जैसे जैसे बाइट कर रही थी ना, इधर ईशा उसकी जो है वो सारे जो कंट्रोल वो अपने आप को संभाल रही थी, शांत रख रही थी, वो जो है वो चीज़ ख़त्म हो रही थी। थोड़ी थोड़ी वो श्योर भी कर रही थी। जैसे जैसे आरू ये दिखती उसको बड़ी सुकून मिलती है इस चीज़ से। तभी वो एकदम से ईशा को वैसे ही वो जो है सुला देती है और आहिस्ता आहिस्ता उसकी बैक से होके वो ब्लाउज़ वो धीरे धीरे वो ओपन करती है। और इस बार इस ब्लाउज़ की हुक ना वो पीछे की कुछ एक चेन टाइप कुछ थी, वो चेन ओपन करती है और करती तो है दांतों से करती है, जिसके साथ जैसे जैसे उसकी जो है सांस उसकी पीठ में मतलब बैक पे जैसे जैसे वो पड़ रही थी, नीचे बढ़ रही थी, इधर ईशा तो वो बेडशीट को इतनी कस के पकड़ी हुई थी उस मानो कि उसको बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। इधर वो ब्लाउज ओपन करते ही वो जो है ब्रा है उसके वो फूक भी वो एकदम से ओपन कर लेती है और उसकी बैक पे बस वो किस किए जा रही थी। किस करते करते एकदम से जो आरू है उसको एकदम से पलटती है
पलट के बस एक टक उसे देखने लगती है। उसकी साड़ी की पल्लू की पिन तो उसने पहले ही हटा दी थी। आहिस्ता आहिस्ता करके वो एकदम से उसकी साड़ी की पल्लू पकड़ती है और ईशा की तरफ एक बार देखती। ईशा की तो आंखें बंद किए हुए थी, उसकी फेस अलग से एक लालीपन सी आ गई थी, जिसे देख के आरू को और ज़्यादा सुकून मिलता है। आरू सीधा उसकी फोrehead पे किस करती है और एकदम से उसकी जो है पल्लू को साइड में फेंकती है। जैसे ही पल्लू को हटाती है, उसकी पूरी बॉडी शेप जैसी उसकी नज़र के सामने आती है। हाय, आरू तो अपनी बीवी को बस अपनी आँखों से ही वो प्यार की सारे हदें पार कर रही थी। जिस तरह से वो देख रही थी ना, वो मतलब हाथ से नहीं, आँखों की नज़र से छू रही थी उसकी बॉडी को। ईशा थोड़ी देर अपनी आंखें खुल के जैसे ही देखती है तो इस नज़र को देख के वो शर्मा सी जाती है और वो बोलती कि बस भी करो, बस भी करो, मेरे अंदर उतनी क्षमता है नहीं कि मैं ये चीज़ सहन कर पाऊँ, बस करो अब। तभी वो बोलती कि हाय, मैंने तो अभी तक शुरू भी नहीं किया, बस कैसे कर जाऊँ। ये बोलती है वो सीधा उसके ऊपर जाती है और उसके जो है वो चीक्स पे किस करती है, लिप्स पे किस करती है। धीरे धीरे वो नीचे बढ़ रही थी, नीचे बढ़ते बढ़ते वो सॉफ्ट किसेस करते करते उसकी नेवल तक जाती है। और साड़ी पहनने के बाद नेवल की खूबसूरती तो कुछ और ही ज़्यादा बढ़ जाती है। वो बस एक टक उसकी नेवल को देख रही थी और एकदम से ईशा की तरफ देखती तो ईशा तो समझ रही थी कि अगला कदम क्या है इसकी। ईशा एकदम से बोलती नो नो ना प्लीज़, बर्दाश्त नहीं होगी मुझसे। लेकिन तब तक आरू एकदम से उसके नेवल पे बाइट कर देती है, जिससे ईशा की एकदम से आह निकलती है। उस आह में एक अलग सी जो है सुकून थी आरू के लिए। वो तो भाई उसकी भी अब एक्साइटेड लेवल बढ़ जाती है, वो एकदम से वाइल्ड हो जाती है और ईशा को हद से ज़्यादा प्यार करने लगती है। हर एक तरीके से, हर एक नया अंदाज से वो ईशा के ऊपर अपनी प्यार बरसाती है। जैसे होते हैं थोड़ी देर बाद ईशा की बचे हुए कपड़े भी फ्लोर के कॉर्नर साइड पे आते हो, जम के प्यार बरसाती है अपनी बीवी के ऊपर, अपनी वाइफी के ऊपर, बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से। जैसे होते हैं, जैसे वो सेटिस्फाइड होते हैं तो एकदम से वो साइड में जाके ईशा को अपनी बाहों में समेटते हुए सो जाती है। सुबह अर्ली मॉर्निंग होती है। अर्ली मॉर्निंग ऐसे ही उसके दोस्त सारे सुबह सुबह आ गए थे, क्योंकि दादी ने जब गए थे सारे बोल के भेजे थे कि सुबह आनी होगी तो आ जाते हैं। तो आज ना ईशा ने साड़ी पहनी थी और ब्लैक साड़ी पहनी थी, वो भी सिल्क वाली। और भाई इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सुबह आरू अभी तक नहीं होती तो जैसे वो तैयार होती है, आरू नींद से उठ के ही जैसे ईशा को देखती है, भाई उसकी तो होश ही उड़ जाते। वो एकदम से उठ के बैठती है और उसने कुछ कपड़े पहने तो नहीं थी, तो एकदम से वो जैसे उठ के बैठती है ईशा की नज़र जाती है और बोलती है कि क्या है, कुछ कुछ और हो अपने ऊपर, ऐसे कैसे उठ गई तुम, अरे कुछ छोड़ो, टी शर्ट पहनो। तभी आरू बोलती कि क्यों, क्या हुआ। तभी बोलती खुद को तरफ एक बार देखो तो सही। तो आरू जैसे देखते तो एकदम से हंस पड़ते, बोलती हाँ तो क्या हुआ, इसमें क्या बात है, मैं तो तुम्हारी हूँ ना, तो देखो मुझे, तुम्हारी ही तो हक है, तुम ही देख सकती हो ऐसे, और कोई थोड़ी ना। तभी एकदम से ईशा घूर के देखता और बोलती कि ये बात ना अगर फिर से बोली ना तो ज़ुबान काटती जाएगी। तभी आरू एकदम से अपनी लिप में हाथ रखते बोलती तौबा, नहीं नहीं फिर से कभी नहीं बोलूँगी। लेकिन है सुबह सुबह मारने की इरादा है क्या, इतनी कहर ढल रही हो भला क्यों, मुझे ज़िंदा रखने की इरादा है तो ना तुम्हारे। तभी एकदम से ईशा बोलती कि ये क्या सुबह सुबह कौन सी ख़राब बातें बोल रही हो तुम, हाँ, और उठो जाके फ्रेश हो जाओ, अब रस्म है कुछ देर बाद उठो ना। तभी आरू बोलती अच्छा सुनो ना, मैं ना उठ नहीं पा रही हूँ, मेरे हाथ में पता नहीं क्या हो, थोड़ी सी मदद करो ना। तो ईशा घूर के देखता है, बोलती अच्छा सच में क्या। तो आरू बोलती कि हाँ ना आ जाओ ना। तो ईशा जाती है, जैसे ही उसकी करीब जाती है आरू एकदम से उसकी हाथ पकड़ती है, अपनी तरफ खींचती है और उसको अपनी बाहों में समेट के वो ब्लैंकेट ऊपर से डाल देती है। तभी ईशा बोलती ये क्या थी, मतलब नाटक थी,
उठो, तुम हट, छोड़ो मुझे, ये क्या है आरू। फिर बोलती कि हमारा शावर ली हो क्या। तभी ईशा बोलती कि हाँ तो लेनी ज़रूरी थी, तो क्या हुआ। फिर बोलती कि ओफो ये महक ना मार ही डालेगी मुझे, तुम ना, ये बोल के ना वो एकदम से उसको साइड में जो है उसको सुला के उसके ऊपर आते। तभी ईशा बोलती डोंट डू दिस आरू प्लीज़ ना, मैं अभी बस नहा के आई हूँ, फ्रेश हुई हूँ, रेडी हुई हूँ नीचे जाने के लिए, मत करो ना प्लीज़ ना, वरना मुझे फिर से नहानी पड़ेगी। तभी वो बोलती हाँ तो पढ़ो, तो इसमें क्या बड़ी बात है, अगर 10 बार नहानी पड़े तो कोई बात नहीं, ग्लीज़र है, ग्लीज़र ऑन कर देंगे, गर्म पानी से नहा लेंगे, इसमें क्या बात है, साथ में मिलके नहा लेंगे। तभी एकदम से ईशा बोलती है छी बेशरम, नहीं मैं एक बार नहा लिया काफ़ी, छोड़ो ना प्लीज़ प्लीज़ ना। तभी आरू बोलती अच्छा क्यों, देखो नहीं तुम खूब बहुत खूबसूरत लग रही हो, आई वॉन्ट टू किस यू ना राइट नाउ, बेबी किस की तलब उठी है मुझे। तभी एकदम से ईशा बोलती कि देखो तुम ना अभी भी ब्रश नहीं की हो, मैं नहीं करने वाली। तभी आरू बोलती कि ये क्या बात हुई, हाँ नहीं करोगी क्या, नहीं ठीक है फिर भला नहीं करनी है ना, आज से तो मैं किस करूँगी भी नहीं, चलो मैं कोई और पकड़ लूँगी किस करने के लिए। तभी ईशा एकदम से उसकी गर्दन से पकड़ती है, अपनी तरफ खींच के उसको किस करने लगती है। अब जो है इंटेंशन तो सिर्फ किस करने की थी, लेकिन किस करते करते आरू जैसे जैसे अपनी हाथों को ईशा की सारी बॉडी पार्ट पे वो घुमा रही थी और बीच बीच में वो जब उसे प्रेस कर रही थी उसकी चेस्ट को, अब ईशा को वो चीज़ ना एकदम से वो सेंसेशन फील कर देती है, वो एक्साइटेड हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। वो जैसे जैसे आरू महसूस करती कि ईशा एक्टिव हो रही है तो उसकी फेस में स्माइल आ जाती है और वो सीधा उसके नेक पे किस कर रही थी। जैसे वो नेक पे किस करती है, इधर ईशा की जो कंट्रोल है वो ख़त्म हो जाती है, वो एकदम से आरू की पीठ को दबोचने लगती है और इधर आरू फिर से शुरू हो जाती है एक राउंड के लिए। और इन दोनों का रोमांस जो है वो बहुत जम के होती है प्रॉपर तरीके से। फिर से ईशा जो है वो शावर लेती है, फिर से रेडी होता है और इस बार आरू भी रेडी होते। नीचे आते करीब सुबह के 10 बज चुके थे और इधर उसके सारे दोस्त ये सारे लाचारों की तरह बैठे हुए थे, इंतज़ार कर रहे थे कि कब मोहतरमा दोनों आए नीचे और इनकी दर्शन कराए। तो जैसे ये लोग रेडी होके नीचे आते तो भाई साहब पहले जिस अंदाज में ये लोग एक दूसरे के हाथ पकड़ के आते हैं ना, हाय इधर संजना तो एकदम खड़ी हो जाती है, वो बोलती कि अरे मेरी देखो तो मेरी हीर रांझी को, उफ वो मस्त जोड़ी है, देखो तो ज़रा। बहुत प्यार से ये लोग आते हैं, आके ही जो ईशा की सॉरी जो आरू की दादी है वो तो देख के ही वो आरती की थाली लेके ही खड़ी थी। जैसे वो आते दोनों की आरती उतारते, टीका लगाते हैं और बोलती कि थू थू किसी की नज़र ना लगे, भलाई लेते हैं वो पैसे से, वो होते हैं ना नज़र लेना, ऐसे करके वो पैसे जो है एक मेड को दिए जाते हैं, इन दोनों की मुँह मीठा कराया जाता है। और फिर बोलते हैं कि चलो अब कुछ बनाओगी हमारे लिए, क्योंकि पहली रसोई है, कुछ मीठा हो जाए। तभी ईशा बोलती कि हाँ मैं बना देती हूँ, हलवा बना दूँ। तो वो बोलती कि हलवा ओके बना दो। तो वो जाती है, वो बादाम की हलवा जो है वो बनाती है सबके लिए। इधर संजना जो है वो बार बार आरू की तरफ देख रही थी, आरू बोलती कि मुझे क्यों घूर के देख रही हो, ज़रा ये बताओ। तभी वो बोलते कि नहीं मतलब मैं सब कुछ तो समझ रही हूँ, लेकिन ये तुम्हारी नेक साइड पे ये सिंदूर क्यों लगा है, हाँ ठीक से फ्रेश नहीं हुई कि। तो आरू जल्दी से टिश्यू से वो पोंछने लगती है। तभी संजना बोलती कि देख तो लिया करो कि है भी कि या नहीं, मैं तो बस ऐवे ही तुक्का मार रही थी, मतलब कुछ तो आने के पहले कुछ तो किए होगे तुम दोनों ने। तो आरू बोलती कि तुम कभी तो सुधर जाओ यार। तो ये लोग मजाक मस्ती करते रहते, ऐसे ही शुरू होते हैं एक ज़िंदगी की, ईशा आरू की एक नई ज़िंदगी की पड़ाव शुरू होते हैं। कुछ दिनों बाद मतलब कुछ 2-3 हफ्ते बाद संजना और समीर की भी शादी हो जाते, सबकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चले रहते।
इसके कुछ महीने बाद जो है अवनीत भी शादी कर लेता और सारे दोस्त मिलकर उसकी शादी बहुत अच्छे से एंजॉय वगैरह करते। इस बीच जो है आरू, ईशा और शनाया पीना ये लोग हनीमून भी जाते हैं दूसरे कंट्री में, जो माली है वहाँ पे जाते हैं ये लोग, प्रॉपर तरीके से अपनी हनीमून मना के आते हैं। ऐसे ही ज़िंदगी बीतने लगते हैं, अपनी ऑफिस वगैरह सब कुछ प्रॉपर तरीके से सब हैंडल कर रहे थे। सबकी ज़िंदगी ऐसी ही खुशियों के साथ ही कंटिन्यू होते हैं। आज ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म करते हैं। तुमसे प्यार हुआ कि जो कहानी हमने शुरू की थी वो इस अंतिम पड़ाव पे ख़त्म होती है। तो अलविदा आज के लिए, मिलेंगे एक नई कहानी के साथ किसी और दिन। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, हमें कभी कभार दुआओं में याद कर लेना, और क्या, और कुछ नहीं। तो सी यू सून गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, खुदा हाफिज़, टाटा।